हेलो, हम यहाँ पे चर्चा करेंगे भगवान बुद्ध से संबंधित विभिन्न मुद्राओं के बारे में। उनकी ज्ञान प्राप्ति के बाद उनकी मुद्राएं भी विशेष स्थान रखती है। ठीक है, तो उनकी मुद्राओं का भी कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। तो विभिन्न मूर्तियों में हमें उनकी विभिन्न मुद्राएं प्राप्त हुई है, विभिन्न स्थितियाँ प्राप्त हुई है, जिनके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है भूमि स्पर्श मुद्रा। ठीक है, आप जैसे कि यहाँ पे चित्र में देख सक रहे होंगे, तो यह भूमि स्पर्श मुद्रा है। ठीक है, भूमि को स्पर्श करता हुआ एक हाथ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यह सामान्यतः आम मुद्रा थी, जिसे जो बुद्ध हैं अधिकतर प्रयोग में लाया करते थे, और यह नीलवर्ण बुद्ध से संबंध है। ठीक है, तो यह जो बुद्ध का एक प्रकार है नीलवर्ण बुद्ध, क्योंकि बुद्ध प्राचीन काल से ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल से समय के अनुसार बुद्ध का जन्म होता रहा। ठीक है, तो जो वर्तमान हम बुद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं, यह शाक्य मुनि बुद्ध कहलाते हैं। इससे पहले भी बुद्ध हुए। ठीक है, और आने वाले समय में भी बुद्ध होंगे, ऐसे उनके जातक कथाओं में जानकारी मिलती है। तो यह नीलवर्ण बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा आप यहाँ चित्र देख सकते हैं ध्यान मुद्रा में। ठीक है, तो यह समाधि या योग की मुद्रा भी है। जैसे कि कोई भी योगी हो तो इस प्रकार से योग करने के लिए ऐसी मुद्रा धारण करता है, जिसमें हथेली के जो दोनों पंजे हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से यहाँ पर लगे हुए रहते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति का द्योतक, अर्थात जब मनुष्य को पूर्णतः ज्ञान प्राप्ति हो जाती है और वह प्रबुद्ध हो जाता है, अर्थात वह बुद्ध हो जाता है, तो उस प्रकार की यह एक मुद्रा है। ठीक है, ध्यान मुद्रा। नेक्स्ट है वितर्क मुद्रा। अगली मुद्रा है वितर्क मुद्रा। तो वितर्क मुद्रा यह शिक्षण और चर्चा या बौद्धिक बहस, जो मतलब जिस प्रकार से वाद विवाद होते हैं या चर्चा पे परिचर्चा होती है, तो उस चीज़ को यह इंगित करता है। ठीक है, तो यह वितर्क मुद्रा है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो अंगूठे और एक उंगली को ऐसे इस प्रकार से यहाँ पर पकड़कर, ठीक है, तो यह एक मुद्रा बनाई जाती है जो बुद्ध से संबंधित है। तो यह शिक्षण और चर्चा या बौद्धिक बहस को इंगित करता है। और यह बौद्ध धर्म में उपदेश, जिस प्रकार से बुद्ध उपदेश दिया करते थे। ठीक है, तो शिक्षण चरण का द्योतक, अर्थात आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं, और जो शिक्षक होता है इस प्रकार की मुद्रा धारण करता है। नेक्स्ट देखते हैं अभय मुद्रा। अभय मुद्रा जो कि निर्भयता को दर्शाता है, अर्थात आंतरिक शक्ति और जो सुरक्षा होती है, तो उस चीज़ के लिए यह उस चीज़ का प्रतीक दर्शाता है। ठीक है, तो यह अभय मुद्रा है बुद्ध का। आप देख सकते हैं एक हाथ यहाँ पे इसके सीने के पास में, और एक हाथ जो है हथेली गोद में रखा हुआ है। तो इस प्रकार से यह निर्भयता को दर्शाता है। नेक्स्ट है धर्मचक्र मुद्रा। धर्मचक्र मुद्रा आप यहाँ पे देख सकते हैं, चित्र में दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो यह धर्म या नियम का जो चक्र होता है, ठीक है, धर्म का एक चक्र होता है, तो उसे घुमाना, या धर्म की जो चक्र होती है उसमें गति लाना, अर्थात आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मुद्रा का प्रयोग करते हैं, यह धर्मचक्र मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट आती है अंजलि मुद्रा। ठीक है, तो यह अंजलि या अभिवादन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह अभिवादन और भक्ति और आराधना का प्रतीक है। तो वैसे तो जो बुद्ध होता है, ठीक है, तो उसके द्वारा यह मुद्रा अधिकतर प्रयोग में नहीं लाई जाती है, परंतु इस मुद्रा का भी बुद्ध के से संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उत्तर बोधि मुद्रा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं उत्तर बोधि मुद्रा। ठीक है, यह सर्वोच्च ज्ञान का प्रतीक है, अर्थात जब बुद्ध हो जाते हैं या प्रबुद्ध हो जाते हैं, तो यह सर्वोच्च ज्ञान होने के पश्चात यह मुद्रा धारण की जाती है, और यह पूर्णता का प्रतीक है, यानी कि अब इसके बाद कोई भी ऐसा कोई ज्ञान नहीं रह गया है जो मनुष्य प्राप्त न हो। तो यह उत्तर बोधि मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट मुद्रा देखते हैं वरदा मुद्रा। वरदा मुद्रा एक वर देने की मुद्रा होती है। ठीक है, किसी को वरदान दे रहे हैं, इस प्रकार से मुद्रा होती है। तो इसमें जो दया भाव है, करुणा है और इच्छाओं की स्वीकृति को इंगित करता है, अर्थात सामने वाला अगर कुछ आपसे मांग रहा है तो आप दयाशीलता से, करुणा से उसकी इच्छाओं की पूर्ति करें। तो यह वरदा मुद्रा इस चीज़ को दर्शाती है। और जो यहाँ पे 5 उंगलियाँ हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हथेली की 5 अंगुलियाँ हैं, तो हर एक अंगुली का एक एक अर्थ निकलता है, जिसमें उदारता, नैतिकता, धैर्य, प्रयास और ध्यान, इन सभी चीज़ों को यह मुद्रा दर्शाती है। नेक्स्ट देखते हैं करण मुद्रा। करण मुद्रा आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, करण मुद्रा यह बुराई से बचने का संकेत है। आप भी अगर कभी ट्राई करने की कोशिश करें तो जो हथेली की 2 उंगलियां होती है, इस प्रकार से इन्हें बारी बारी से इस प्रकार से दबाते जाएं, तो यह नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है, तो यह भी बुद्ध से संबंधित है कि यह बुराई से बचने का संकेत करता है और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का प्रतीक है।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप, अंतिम मुद्रा है वज्र मुद्रा। वज्र मुद्रा आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में, ठीक है। यह ज्ञान को इंगित करता है, अर्थात यह भी जब प्रबुद्ध या बुद्ध हो जाने के बाद कि अब किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, अब पूरी तरह ज्ञान हो चुका है, तो यह मुद्रा धारण किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से विभिन्न मुद्राएं हैं और उनके अर्थ हैं जो बुद्ध से संबंधित है। तो देख लेते हैं हम कौन सी मुद्राओं के बारे में हमने चर्चा की। भूमि स्पर्श मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वितर्क मुद्रा, नेक्स्ट अभय मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा, अंजलि मुद्रा, नेक्स्ट देखा उत्तरबोधि मुद्रा, वरदा मुद्रा, आगे हमने देखा करण मुद्रा और वज्र मुद्रा। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।